हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो जर्नी है चॉक एंड डस्टर के साथ अभी तक की, ये भी बहुत अच्छी रही होगी। आज जो बच्चों का परफॉर्मेंस है, आज जो बच्चों का सेलिब्रेशन है, यहाँ पे आज मैं बच्चों को बहुत मिस करूंगा, क्योंकि मेरी जो है ना बच्चों से बहुत बनती है। क्योंकि ये बच्चे ही तो हैं जो किसी को ये नहीं पूछते कि तुम क्या करते हो, कितना कमाते हो और कितना बचाते हो। ये सबको एक समान अपनी मुस्कान बिखेरते हैं और सबको एक समान प्रेम बांटते हैं। इसीलिए ये जो एज होती है बच्चों की 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एज हो जाती है। इसीलिए जो प्री स्कूलिंग वाली जो एज है, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एजुकेशन के साथ साथ बच्चों की केयर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में दूं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो पुराना 10+2 का जो पैटर्न था, जो एजुकेशन सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो 10+2 था उसकी जगह हो गया है 5+3+3+4। अब इसमें जो पहला 5 है ना, ये पहला 5 है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, जिसमें 3 से 4 साल नर्सरी की एज होती है, 4 से 5 साल एलकेजी की एज होती है, 5 से 6 साल यूकेजी की एज होती है, 6 से 7 साल क्लास 1 की एज होती है और 7 से 8 साल क्लास 2 की एज होती है। 5+3, अब इसमें जो दूसरा 3 है ये होती है एज 8 साल से 11 साल, जिसमें 8 साल से 9 साल क्लास 3, 9 से 10 साल क्लास 4 और 10 से 11 साल क्लास 5। अब जो दूसरा 3 है ये होता है 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, जिसमें 11 से 12 जो होता है वो होता है क्लास 6, 12 से 13 होता है क्लास 7 और 13 से 14 होता है क्लास 8। इसके बाद होता है 5+3+3+4। अब ये जो आखिरी का जो 4 है ये है 14 साल से लेके 18 साल के बच्चों के लिए, जिसमें 14 से 15 हो गया क्लास 9, 15 से 16 हो गया क्लास 10, 16 से 17 हो गया क्लास 11 और 17 से 18 हो गया क्लास 12। राइट। अब 3 से 8 साल की जो एज है ना, इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। 8 से 11 साल की जो एज है ना, इसको बोलते हैं प्री प्रिपरेटरी स्टेज। 11 से लेकर 14 साल का जो एज ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं मिडिल एज और 14 से 18 साल को बोलते हैं सेकेंडरी एज। अब इसमें आप देखेंगे कि सबको अलग अलग स्टेजेस का नाम दिया है, जिसमें 3 से 8 साल को फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है। अब फाउंडेशनल स्टेज का मतलब ये हो गया कि ये जो एज है 3 से 8 साल के बच्चों का, जिसके अंदर में पूरा प्री स्कूलिंग और क्लास 1 और 2 आता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे हम एक बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें जो सबसे पहली स्टेज होती है उसको फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, और धीरे धीरे करके उसी फाउंडेशन के ऊपर में अगली मंजिल बनती है, अगली बिल्डिंग की लेयर्स बनती है। सेम ऐसे ही हमारे बच्चों के साथ में भी होता है। 3 से 8 साल की जो फाउंडेशनल एज होती है, इसी के ऊपर बच्चा 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ऐसे करके धीरे धीरे अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है एजुकेशन के अंदर में। इसीलिए ये जो एज ग्रुप है 3 से 8 साल, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, और उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जब इस एज ग्रुप में बच्चों का जो एकेडमिक्स होता है, और एकेडमिक्स का डायरेक्ट लिंक जो होता है वो होता है करिकुलम के साथ। करिकुलम मतलब जो स्टडी मटेरियल है बच्चों का, जो स्टडी का जो पैटर्न है, करिकुलम का मेथोडोलॉजी है, करिकुलम की जो फिलॉसफी है, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा सा एक पेरेंट्स का, जैसे मैं हमेशा पेरेंट्स से बात करते रहता हूँ, तो पेरेंट्स का, सारे पेरेंट्स नहीं बट कुछ पेरेंट्स का ऐसा थॉट होता है कि अभी बच्चा छोटा है आगे देख लेंगे, अभी बच्चा छोटा है उसके आगे देख लेंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, तो आप जब आप स्कूल में रहे होगे तब आपने देखा होगा, और आप अपने आसपास में भी इस चीज को देखिएगा कि एक जो बच्चा जब छोटा होता है ना, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में, आप देखना उस समय पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे के जो नंबर्स, मतलब नंबर्स के साथ में बच्चे को कंपेयर करते हैं, और हमेशा आपको सुनने में मिलेगा कि जब ये छोटा था इसके नंबर्स बहुत अच्छे आते थे। यही बच्चा जब क्लास 7, 8 में आता है तो जो पहले की नंबर्स की अपेक्षा अभी जो उसका परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा कम होता है, और धीरे धीरे ये परफॉर्मेंस 12th में बहुत नीचे चला जाता है। क्लास 10, 11, 12 हायर क्लासेस में परफॉर्मेंस और नीचे चला जाता है।
इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, वो कारण ये होता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रोट लर्निंग पे बिलीव करता है। मतलब वो रोट लर्निंग पे बेस्ड है, मतलब चीजों को याद करना। तो जब बच्चा छोटा होता है तब वो चीजों को याद करके जब उसका एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन होता है तो एज इट इज वो करके आ जाता है। मगर जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती है तो आप कितनी चीजों को याद कर लोगे, हम कितनी चीजों को याद कर लेंगे। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में परफॉर्मेंस जो है डायरेक्टली नंबर्स के साथ में उसका लिंकअप है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे सिस्टम के अंदर में, जहां पे बच्चों को बचपन से ही रोट लर्निंग चीजों को याद करना सिखाया जाता है। अगर चॉक एंड डस्टर का करिकुलम अगर आप देखेंगे तो चॉक एंड डस्टर का जो करिकुलम है वो पूरा कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर में बेस्ड है। कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब हो गया पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब चीजों को समझना। अगर ये वाली एज में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की एज में याद करने की बजाय अगर आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे, अगर आपका सिस्टम, पैटर्न, मेथोडोलॉजी और फिलॉसफी उस पे बेस्ड है कि आप चीजों को समझते हैं, तो अगर ये चीजें यहाँ पे हो गई ना तो ये लाइफ लॉन्ग काम आता है। कहने का मतलब ये है कि इस एज के अंदर में अगर हमने अपने बच्चों को थोड़ा फोकस किया, थोड़ा उन पे ध्यान दिया, थोड़ा उन पे केयर किया, तो ये थ्रू आउट द लाइफ उनको काम आता है। थ्रू आउट द लाइफ ये जो चीजें हैं काम आती है। और इस एज में, प्री स्कूल की एज में सिर्फ एजुकेशन नहीं, बहुत सारी दूसरी स्किल्स डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। बच्चों का इमोशनल स्किल्स है, बिहेवियर स्किल्स है, एकेडमिक्स जो है वो तो उसका एक पार्ट है। यहीं पे चॉक एंड डस्टर का करिकुलम जो है वो बच्चों के इस प्री स्कूल की जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि चॉक एंड डस्टर का जो करिकुलम है वो पूरा एज अप्रोप्रिएट कंटेंट है। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट का मतलब ये होता है कि जिस एज ग्रुप का बच्चा है, नर्सरी का है, प्ले ग्रुप का है, एलकेजी का है, यूकेजी का है, उसका जो कंटेंट है, मतलब जो करिकुलम, जो स्टडी मटेरियल बनाया गया है वो उस एज के हिसाब से है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूं, जैसे हमारी फिजिकल डाइट होती है ना, जैसे मान लीजिए मुझे 3 रोटी खाने की आदत है रोज। अगर आप मुझे 3 की जगह 1 रोटी देंगे ना तो 15 दिन में मुझे वीकनेस आ जाएगी। और अगर 3 की जगह मुझे 5 रोटी देंगे ना तो 2 दिन के बाद ही मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही सेम हमारी मेंटल डाइट भी होती है। तो जो मेंटल डाइट होता है, जो करिकुलम का कंटेंट होता है, वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना ज्यादा कम, ना कम ना ज्यादा। जो एज है बिल्कुल उसके हिसाब से होना चाहिए। तो चॉक एंड डस्टर के करिकुलम में हमने सारी चीजों का ध्यान रखा है, चाहे वो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट हो, चाहे वो अप्रोच हो। इसके अंदर में हमारी जो अप्रोच है वो कंप्लीटली चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है। चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि जितना भी कंटेंट होता है करिकुलम के अंदर में वो बच्चे के इर्द गिर्द रहता है, क्योंकि वो बच्चों के हिसाब से बनाया गया है, ना कि टीचर के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो बच्चों की बात कर रहे हैं, ना कि टीचर्स के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में हमने जो करिकुलम डेवलप किया है, हमने जो करिकुलम बनाया है, वो आपके लिए है, वो हमारे बच्चों के लिए है। तो इस चीज का इस एज में हमको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो उसकी प्री स्कूलिंग की एजुकेशन है, चाहे वो नर्सरी का लेवल हो, एलकेजी का लेवल हो, यूकेजी का लेवल हो, हमको किसी अच्छे प्री स्कूल में जहां पे इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, ये लेवल कंप्लीट कराना बहुत जरूरी होता है। बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे, ये बात मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको खुश रहना है तो हमको बच्चे बने रहना चाहिए। बिकॉज आप हो चाहे मैं हूं, हम सबके अंदर में एक बच्चा है। वी ऑल हैव ए चाइल्ड विद इन अस। बच्चे क्या करते हैं, जिस मोमेंट पे रहते हैं, जिस पल पे रहते हैं, उस मोमेंट को, उस पल को पूरा एंजॉय करते हैं, है ना। बच्चों के अंदर एक आदत आप और देखेंगे, हमेशा क्यूरियस होते हैं, हमेशा उनके अंदर में क्यूरियोसिटी रहती है। घर के अंदर में कोई नया गैजेट आए, घर के अंदर में कोई नया सामान आए, घर के अंदर में कोई खाने की चीज आए, तो बच्चे हमेशा इर्द गिर्द रहेंगे। दूसरा, बच्चे और क्या करते हैं, हमेशा सबको यूं ही माफ कर देते हैं। एक पल रोते हैं, अगले पल हंसते हैं, तीसरे पल मुस्कुराने लगते हैं। तो जिंदगी में अगर खुश रहना है तो बचे रहिए, तो बचे रहोगे।